देखिए, नाम जप की काफ़ी खास विधि है। किस प्रकार से? देखिए, उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाऊं कि भक्त प्रहलाद जब नाम जप किया करते थे, प्रभु को याद किया करते थे मन ही मन, तब इतनी कठिनाइयां नहीं आने वाली थी उनके पास। लेकिन जब भी उन्होंने अपने नाम का स्वरूप व्यक्त कर दिया, तब उनके पास कठिनाइयां बहुत आने लगी, परीक्षा होने लग गई एक तरह से। तो सबसे सरल माध्यम, सबसे खास क्या है? खास यह है कि इस चीज़ को गुप्त रखा जाए। किस प्रकार से गुप्त? ऐसे कि जैसे कि कोई आपका खजाना हो। आपके घर में कोई सोना चांदी इत्यादि कैसे रखा हुआ रहता है, घर पे मेहमान आके चले जाते, कितने जने भीड़, शादी ब्याह हो जाता, पूरा 100 200 500 600 1000 जनों की भीड़ घर से निकल जाती है, लेकिन उनको पता नहीं चलता कि इनके घर में ऐसी भी कोई चीज़ रखी हुई है काफ़ी महत्व। उस प्रकार से आपके जो ये नाम रूपी खजाना है वो आपके भीतर संजोए रखे हैं, और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये आखिरकार कर क्या रहा है। ये व्यक्त बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तब जाके इसका लाभ बहुत मिलेगा, आपको बहुत अधिक मिलेगा। अब ये तो हो गया गुप्त नाम जप, जिसको व्यक्त नहीं किया जाता है। अब ये खास क्यों कहा गया है? देखिए, खास इसलिए है क्योंकि भारत में ऐसी काफ़ी नाम जप की शैलियाँ चली हुई है, प्रचलित है, जो साधक निम्न रूपों से अपनाता है, जिसमें सबसे अच्छी और सबसे यानी खास उत्तम बताई गई ये नाम जप शैली है, जो कि ग्रंथों में लिखित है, भागवत में लिखित है। किस प्रकार से इसको जाने कि अगर कोई भक्त साधक नाम जप करता है तो सबसे सरल रूप और सबसे खास क्या होता है, यानी किस प्रकार से इसको खास बना दिया जाए और किस प्रकार से करें जो बहुत उत्तमकारी, बहुत लाभकारी हो जाए। देखिए, ग्रंथों में कहा गया है कि अगर आप किसी का जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, नाम का जाप करते हैं, किसी को पुकारते हैं, तो पुकारने का क्या जरिया होता है? पहले उस व्यक्ति को याद किया जाता है, उसका स्वरूप याद कर लिया जाता है कि हाँ, ये प्रभु है ना। तो उस प्रकार से जैसे प्रभु राम है तो प्रभु राम का स्वरूप याद आ जाता है। जैसे राम राम ले रहे हैं, आपका राम का स्वरूप आपके मस्तिष्क में चल रहा है, आज्ञा चक्र पे प्रकट हो रहा है बारंबार। श्री कृष्ण का कर रहे हैं तो श्री कृष्ण का आज्ञा चक्र में प्रकट हो रहा है, गुरुदेव का कर रहे हैं तो गुरुदेव के चरण आज्ञा चक्र में आपका प्रकट हो रहे हैं। इस प्रकार से प्रभु को बुलाए है, प्रभु हमको अपनी शरणागति लो, हम आप पे रहम करो, दया करो, तो प्रभु का स्वरूप सामने झलक पड़ रहा है। तो इस प्रकार से नाम जप किया हुआ बहुत उत्तम होता है। जैसे कोई श्री राम का भक्त है, कृष्ण का भक्त है, हनुमान का भक्त है, शिव का भक्त है, अनेकों प्रकार के भांति भांति के भक्त हैं। तो में विधि क्या है कि उसका स्वरूप याद करो। जब भी प्रभु का नाम लो, स्वरूप याद करो, और जब भी स्वरूप भूल जाओ तो हाथ जोड़ के क्षमा मांगे, ये प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पता नहीं मैं दुष्ट प्राणी आपका नाम लिए जा रहा था और मेरी बुद्धि का चिंतन किसी और जगह चला गया। प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं ना, कृपया मुझ पे दया करें, रहम करें। इस प्रकार से आप प्रभु को वापस अपनी ओर खींचे और उनका नाम जप करने लग जाए निरंतरता से। बारंबार माफी मांगे, बारंबार धन्यवाद प्रकट करें कि प्रभु, मैं आज तो पूरा दिन हो गया आपका नाम जप करता रहा, तो आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि आप मुझे कभी भूले ना और मैं ना ही आपको भूलूं, है ना। तो ये कनेक्शन बना रहेगा आप दोनों में।
इस प्रकार से ये धीरे धीरे करते हुए नाम जप आपका धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, अनुभव बढ़ेगा, धीरे धीरे नाम जप का जो आधार है, जो पुल है, वो बहुत ही ठोस होता जाएगा, बहुत सुदृढ़ होता जाएगा। और ध्यान रखें कि किसी चीज का उजागर हो जाना उस चीज का महत्व कम कर देती है। ये आपको बहुत गहराई से ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा गहराई से। आपको कोई कह ना सके इस प्रकार से, आपका कोई पता ना लगा सके कि नहीं ये भगवान, ये बाबा जी बन गए, ये तो महात्मा संत बन गए, अब इनका यही कार्य है, इस प्रकार से नहीं। जैसे एक व्यवसाय होता है, अपना संपूर्ण रूप से व्यवसाय करता है किसी भी तरह से, जैसे कि एक चाय का ठेला लगाने वाला पूर्ण रूप से चाय बेचता है पूरे दिन, लेकिन अगर वह अच्छा साधक है तो निरंतरता से अपने भीतर उस नाम जप को संजोए रखेगा, निरंतरता से। ये चीज़ आप में होनी बहुत जरूरी है कि आपको कोई पहचान ना पाए, क्योंकि प्रभु ने हमको इस प्रकार का कुछ किरदार दे रखा है कि ये किरदार तो आपको निभाना ही पड़ेगा, इसके अंदर रहकर आपको ये कार्य करना पड़ेगा। कैसे कि भगवान ने किसी को पुलिस वाला बनाया, किसी को डॉक्टर बनाया, किसी को इंजीनियर बनाया, किसी को क्या बनाया, किसी को क्या बनाया, लेकिन खाते सब बनी है, दाल रोटी है, और जाना कहाँ है, जाना सबको उसी के पास है, लेकिन अलग अलग किरदार निभाते हुए अलग अलग परिस्थितियों में आपको सुमरन करना पड़ेगा। तो ये संपूर्ण रूप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस चीज को, नाम जप को जितना गुप्त हो उतना गुप्त रखें, जितना गुप्त हो सके उतना ही गुप्त रखें। उसके अलावा आप उसका सुमरन करते रहें, प्रभु को बारंबार याद करते रहें। सबसे सरल विधि है कि प्रभु का स्वरूप याद करें। अगर आप प्रभु का स्वरूप में चिंतन करते तो स्वरूप चिंतन करें और नाम जप करते रहें। अब उनका क्या, जो निराकार है, प्रभु को श्वासों के द्वारा बसते, देखिए श्वासों के द्वारा ही भजना होता है। जिनको गुरु मंत्र मिला हुआ है निराकार रूप से, तो वे क्या करें, वे भी वही करें, वही करना आपको। केवल स्वरूप आपको पता नहीं चल रहा कि अब स्वरूप कैसा प्रकट करें, तो एक प्रकाश मान के चलिए कि दीपक जल रहा है, अब वही है प्रभु हर तरह से, बस इस तरह से प्रकाश होना चाहिए। अब ये कि यही विधि दोहरानी है आपको, और निरंतरता से उसका सुमरन, जाप, और हर समय ये अभ्यास निरंतर होना जरूरी है। तब जाके आपका कल्याण होगा और आपको वे उत्तम स्थान मिलेगा जो बहुत ही कम साधु संतों को मिला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।